हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का जो है पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। यानी मंगलम पाठ जो है प्रथम पाठ जो मंगलम पाठ है हमारे संस्कृत में 10 का संस्कृत में उसमें कितने मंत्र जो संकलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 मंत्र है। कौन कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अणु से छोटा कौन है। अणु से भी छोटा क्या होता है? तो अणु से भी छोटा क्या होता है? ये आत्मा होता है। आत्मा जो है अणु से भी छोटा होता है। सबसे छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म कण तो अणु है, ये है, और उससे भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है किसकी जय होती है। यानी जय मतलब विजय, यानी किसकी विजय होती है। तो हमेशा सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की। भले ही सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है लेकिन विजय अंतिम में तो सत्य की ही होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। बहती नदी जो है, नदी बहते हुए जाके कहाँ पे मिलती है? तो बहते हुए नदी जाके जहाँ समुद्र में जाके मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है ईश्वर का निवास स्थान है। क्या है? ईश्वर है, यानी देवता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए के विषय में बताया गया है। यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो है कौन सा जो है पुस्तक में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो है ये मुंडकोपनिषद जो पुस्तक है ना, इसमें जो है बताया गया कि ब्रह्मा को जो है किस तरह से प्राप्त किया जाता है। मुंडकोपनिषद हमारे जो राष्ट्रवाक्य है सत्यमेव जयते, इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। यानी कहता है देवलोक का जो मार्ग होता है किससे प्राप्त होता है। तो वो सत्य से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं सत्य से क्या प्राप्त होती है। सत्य से क्या प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्य से देवलोक प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को जो वश में कौन कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान से जो है, अपने बुद्धि से जो है मृत्यु को जो है अपने वश में कर लेते हैं, अपना इच्छा से यानी मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। अगला सवाल है किसकी विजय होती है। तो ये बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं, हमेशा सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में जो है किसके महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परम पुरुष का जो महिमा का वर्णन किया गया किसमें? उपनिषद में। अगला सवाल देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। आत्मा का जो गूढ़ रहस्य है इसका जो व्याख्या किसमें किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। परमात्मा का महिमा का वर्णन जो है ईशावास्योपनिषद में किया गया। किसमें? ईशावास्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं और अज्ञानी लोग होते हैं इन दोनों में जो अंतर
किसमें बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, श्वेतास्तर में। किसमें? श्वेतास्वतर में। यानी महिमा, यानी कि ज्ञानी लोग कैसे होते हैं और अज्ञानी लोग कैसे होते हैं, दोनों का अंतर जो है श्वेतास्तर में बताया गया है। अगला सवाल है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ? सत्य का जो है मुख किससे ढका हुआ है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, हिरण्य पात्र से, हिरण्मयन पात्र से जो है ढका हुआ सत्य का मुख। अगला सवाल है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, देवलोक में। देवलोक में जो है सत्य का खजाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। आत्मा जो है महान से भी महान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते अयानात मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? अपना नाम और रूप को छोड़कर जो है नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नदियाँ और ज्ञानी पुरुष में यही समानता है कि जिस तरह से नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियों में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जो विज्ञानी पुरुष होते हैं अपना नाम, यश और रूप को छोड़ के जो है परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, मंगलम पाठ में कितनी मंत्र हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मंत्र हैं। ये पहले भी देख लिए हैं। यानी सवाल को जो है तरह तरह से जो घुमा फिरा को जो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते नात्रितम परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। यानी सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, अनोरनियान महतो महिमाना तान किस मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद से। ये मंत्र जो है लिखा गया है, ये मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। अगला सवाल है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय कभी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भले ही असत्य किसी यानी कुछ क्षण के लिए जो सत्य को परेशान कर देता है, लेकिन विजय कभी असत्य की नहीं होती। सत्य हमेशा, विजय हमेशा सत्य की होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है इस सवाल का जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था सुपर 30 ऑब्जेक्टिव जो आने वाले जो मंथली एग्ज़ाम है उसके साथ साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि बोर्ड एग्ज़ाम का यदि पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े, हम फुली तैयारी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम हर्षराज एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।